मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सुशील कुमार शिंदे को सौंप दी। पी चिदम्बरम को तीसरी बार भारत का वित्त मंत्री बनाया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके चिदम्बरम के सामने बीमार अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की चुनौती का सामना करने के लिए दोबारा वित्त मंत्रालय में बुलाया गया है और इस पद के लिए चिदम्बरम के नाम की सिफारिश खुद पीएम मनमोहन ने सोनिया से की थी। देश महंगाई और धीमी विकास दर का सामना कर रहा है। इससे निपटने के लिए ही चिदम्बरम को लाया गया है। इस बात के संकेत पहले ही मिल चुके थे कि प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद चिदम्बरम को वित्त मंत्री बनाया जाएगा। जुलाई की शुरुआत में चिदम्बरम ने कहा कि हम वापस ऊंची विकास दर हासिल कर लेंगे। इस बयान के बाद ही उनके वित्त मंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही थी। चलिए पी चिदम्बरम के अब तक के सफर पर नजर डालते हैं। 16 सितंबर 1945 को चेन्नई के संपन्न परिवार में पैदा हुए चिदम्बरम अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA कर चुके हैं। अमेरिका से लौटकर वह वकालत करने लगे। 1960 के दशक के अंत में उन्होंने कांग्रेस से नाता जोड़ा। 70 के दशक तक वह पक्के समाजवादी रहे। वह मजदूर संघ की नुमाइंदगी भी करते रहे, लेकिन 1985 में राजीव गांधी ने उन्हें उप वाणिज्य मंत्री बनाया। इस दौरान उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार करने शुरू कर दिए। भारत को सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था से बाहर निकालने के प्रस्ताव तैयार किए। 1996 में कांग्रेस ने AIADMK की प्रमुख जयललिता से हाथ मिलाया। जयललिता के कट्टर विरोधी चिदम्बरम पार्टी के फैसले से इतने दुखी हुए कि उन्होंने पार्टी से नाता तोड़ लिया। 1996 से 1998 तक चली गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार में वे वित्त मंत्री बने। इस दौरान उन्होंने कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स की सीमा में कटौती की। बावजूद इसके राजस्व बढ़ा क्योंकि चिदम्बरम ने टैक्स का दायरा फैला दिया। उनके बजट ने उद्योगों को बढ़ावा दिया। 2004 में उनकी पार्टी में वापसी हुई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें वित्त मंत्री चुना। वे 2008 तक वित्त मंत्री रहे। इस दौरान उनकी एक जिम्मेदारी और सशक्त नेता की छवि बनी। नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत को एक दृढ़ गृह मंत्री की जरूरत थी। चिदम्बरम को गृह मंत्री के पद के लिए सबसे योग्य समझा गया और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। चिदम्बरम ने शिवराज पाटिल की तुलना में बेहतर काम किया और पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए। लेकिन इस दौरान उन पर कई आरोप भी लगे। उन पर उद्योगपति वर्ग को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं। एयरसेल मैक्सिम डील अब तक चिदम्बरम की गले की हड्डी बना हुआ है। कहा जाता है कि गरीब चिदम्बरम की लिस्ट में कहीं नहीं आते। उन पर जिद्दी होने के आरोप भी लगने लगे हैं। अब देखना ये है कि वो फिर से वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन की कसौटी पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। मनोज तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।